हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्रेजर। और यहाँ पे आप सभी बच्चों को मिलती हैं एक से एक मज़ेदार वीडियोस, और ऐसा हमेशा होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, होप सो। तो चलिए, हम हमेशा की तरह जैसे हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ मज़ेदार चीज़ें जानते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, मेरी भी बढ़ती है और आपकी भी, और हमें मज़ा भी आता है। एंड आई एम श्योर कि आप सब बोर भी नहीं होते होंगे। तो चलिए, इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी फन के साथ हम अपने आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियोस में हम जानेंगे वेजिटेबल्स के नेम। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं सब्जियों के नाम। आपने अपने किचन में या मार्केट में ढेर सारी सब्जियां तो देखी होंगी, तो आज हम उन्हीं सब्जियों के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़े एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे, उनके नाम के साथ साथ उनकी हिंदी भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है पोटैटो, यानी कि आलू। आपको पता है बच्चों, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। ये जो है ना, ये सब्जियों का राजा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितनी भी सब्जियां होती हैं, जो डिशेस होती हैं ग्रीन सब्जियों की, उसमें जो है आलू को इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बगैर वो टेस्ट ही नहीं लगेगा। इसके अलावा जो भी चिप्स वगैरह आते हैं, वो ज़्यादातर ये इन्हीं आलू यानी कि ये पोटैटो चिप्स ही होते हैं। तो चलिए आगे आगे है टमाटर, यानी कि टमाटो, जो कि बिल्कुल छोटा सा और एकदम लाल होता है, जो दिखने में बड़ा ही प्यारा होता है। आजकल हम जितने भी जो केचप्स खाते हैं, जो भी ब्रेड या फ्राइज़ के साथ जो भी हम केचप खाते हैं, वो जो केचप है वो इन टमाटोज़ के पल्प से बनता है। तो है ना ये टमाटो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। इसके बाद है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। ठीक है, इनमें इसको जितना भी खोले, ये ना, इसमें सिर्फ पत्ते ही होते हैं, और इनके पत्तों को ना काट के उनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। और कई लोगों ने अगर चाउमीन वगैरह जो खाए होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें भी ये जो कैबेज है उसे डाला जाता है, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। तो ये कैबेज है, और ये भी एक वेजिटेबल है, और ग्रीन वेजिटेबल है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद है कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी। तो अब इसे कॉलीफ्लावर क्यों कहते हैं, मतलब फूल गोभी क्यों कहते हैं? हालांकि कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों गोभी हैं, पर जिनमें फूल होते हैं ना, वाइट कलर के बड़े से पत्तों के बीच फूल होता है, उसको हम फूल गोभी कहते हैं। और कैबेज में तो सिर्फ और सिर्फ पत्ते ही भरे होते हैं। इसके बाद है ब्रिंजल, यानी कि बैंगन। इसके सिर पे जो इसकी जो ग्रीन ग्रीन जो कैप की तरह होती है, ऐसा लगता है जैसे ये उसका ताज हो, जैसे वो कहीं का राजा हो। और ये जो ब्रिंजल है, ये ग्रीन भी होती है और ये पर्पल भी होती है, और इसकी जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके बाद है ककम्बर। ककम्बर जो है वो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आता है, और आपको पता है बच्चों, ककम्बर में 75% सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। तो अगर आप गर्मी में जो खीरे होते हैं, ये ककम्बर जो होते हैं, आप इनको जितना खाएंगे, ये आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगी, यानी कि आपको आपके शरीर में पानी की जो कमी है वो कभी नहीं होगी, अगर आप इसको गर्मी में खाएंगे तो। और ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। और इसके बाद है कैरेट, यानी कि गाजर।
गाजर से एक चीज़ तो सबसे पहले आती है दिमाग में और वो है गाजर का हलवा, जो कि आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादातर बच्चों को ये जो गाजर का हलवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस कैरेट से हम सैलड भी बना के खा सकते हैं, ये ककम्बर से भी हम सैलड बना के इनको कच्चा खा खा सकते हैं। और कैरेट को सब्जियों में डाला जाता है, चाउमीन वगैरह वो सब में भी डाल सकते हैं। इसके बाद है पीज़ यानी कि मटर। ग्रीन ग्रीन मटर जो होते हैं उनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। और आपको पता है बच्चों, हरे हरे जो मटर के जो पौधे होते हैं उनके जो खेत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके बाद है रेडिश यानी कि मूली, और ये सफ़ेद कलर के होते हैं। एंड ये जो मूली है, जिस पार्ट को हम खाते हैं वो ज़मीन के अंदर उगते हैं। इसके पौधे ऊपर होते हैं और ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो एक तरह से ये जो रेडिश है ये एक रूट होता है। इसके बाद है लेडीज़ फिंगर। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो सब्ज़ी है अगर कोई, तो वो है ये लेडीज़ फिंगर। और इसे हिंदी में हम भिंडी कहते हैं। इसकी सब्जियां बनाई जाती हैं, इसे फ्राई करके भी खाया जाता है और इसके ढेर सारे डिशेस होते हैं जो कि बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। इसके बाद है बॉटल गार्ड यानी कि लौकी यानी कि कद्दू। तो कद्दू की तो सब्ज़ी बनाई ही जाती है। इवन ये इतना ज़्यादा हेल्दी है कि मार्केट में ढेर सारी जो कंपनीज़ हैं वो इस कद्दू का जो जूस होता है वो सब बेचती हैं, क्योंकि वो जो है ना वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंड करेला यानी कि बीटर गॉर्ड करेला। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बीटर गॉर्ड बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये गलत बात है, क्योंकि आपको पता है ये जो करेला होता है इसकी जो कड़वाहट होती है ना, यही आपके बॉडी में जो ब्लड होते हैं ना उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो भी गंदगी होती है, उसको साफ़ करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए ना करेले का जूस भी पिया जाता है और इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसके बाद है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। ये जो है मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपको ग्रीन कलर की दिखेगी ये कैप्सिकम। और ये मल्टी कलर्स में भी आते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ये सारे कलर्स में भी आप इनको ख़रीद सकते हैं। इनको भी सब्जियों में डाला जाता है और जो भी स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनमें भी इनका यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से किया जाता है। इसके बाद है स्पिनच यानी कि पालक। पालक का जो साग होता है वो जो है आपके बॉडी में आयरन की कमी को दूर करता है। आपके ब्लड में जो आयरन है, जो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस रखता है। तो इसका जो साग होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद है बीट रूट यानी कि शलजम, इसे हम हिंदी में शलजम कहते हैं। और ये जो है ये भी एक जड़ होता है, बीट रूट। तो ये रूट जो है ना वो जड़ है। तो ये भी एक जड़ है जो कि पूरा का पूरा रेड होता है। आप जब इसको काटेंगे तो इसके अंदर जो इसका जो कलर है वो पूरा का पूरा पिंक होता है, पूरा डार्क पिंक होता है। और इस बीट रूट की सब्ज़ी भी बनाई जाती है और इसे एज अ सैलड भी कच्चा खाया जाता है। इसके बाद है ब्रोकली। ब्रोकली के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि ये जो ब्रोकली है ये इंसानों ने बनाया है। बिल्कुल सही। जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं हम जानते हैं कि वो जो है धरती में उगते हैं
और धरती में उगते हैं और हम उसको खाते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकली है इसको हम इंसानों ने इन्वेंट किया है। इसके बाद है ग्रीन बीन्स, इनकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं और इसे खाया जाता है, ग्रीन सब्जी है। इसके बाद है कॉर्न यानी कि मकई। आप जितना भी जो क्रंची जो चिप्स वगैरह खाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े वगैरह कुरकुरे वगैरह खाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस कॉर्न से बनी होती हैं, मकई। इसके बाद है ड्रम स्टिक। इसकी सब्जियां भी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और हमारे यहाँ इस ड्रम स्टिक को सजीना कहते हैं और शायद आपके उधर शायद कुछ और नाम हो, पर मेरे यहाँ तो सजीना कहते हैं। इसके बाद है पम्पकिन। बिल्कुल एक कद्दू की तरह, पर थोड़ा डिफरेंट होता है और ये भी ज़मीन में ही पड़े पड़े उगता है। तो ये है पम्पकिन। मशरूम। मशरूम की सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आजकल जो स्ट्रीट फूड है उसमें जो मशरूम के जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड हैं। इसके बाद है एप्पल गॉर्ड, फिर पॉइंटेड गॉर्ड यानी कि परवल, इसे हम परवल कहते हैं। इसकी भी सब्जियां होती हैं जो गर्मी में मोस्ट ऑफ टाइम बनाया जाता है। इसके बाद है रेड गॉर्ड यानी कि इसे हम अपनी लैंग्वेज में नेनुआ कहते हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत सिंपल होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो आई होप कि आपको इन सब्जियों के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा।